गुड इवनिंग स्टूडेंट। 9th क्लास का हम लोग का ज्योग्राफी का ये पहला सेशन है। तो उम्मीद क्या है, तो हम लोग पहला क्लास पढ़ रहे हैं 9th क्लास में ज्योग्राफी। तो पढ़ाने से पहले एक बात बताना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाए ना, जो भी वीडियो में बताया जाए, उसको आपको ईमानदारी से एक बार या 2 बार वीडियो में देखना है, टोटली चीज को पढ़ना है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जो भी इम्पोर्टेंट आपको जो लग रहा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लग रहा है, या जो वीडियो में बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको क्या करना है, एक अलग कॉपी में क्या करना है, उसको नोट करना है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ भाई कि क्या जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा उसको आप बगल में एक नोट कीजिएगा, जो कि आपको एक मिनट रिविजन करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि भारत, पहला हम लोग सेशन है ज्योग्राफी में, पहला सेशन है भारत आकार और स्थिति। भारत का आकार कैसा है और स्थिति कैसा है, उसको बारे में जानना है। ठीक है, तो जानते हैं भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक पुरानी संस्कृति में से एक है। मतलब विश्व में भारतीय जो संस्कृति है वो है विश्व में सब पुरानी सर्वाधिक पुरानी तुरंत, मतलब बहुत ज्यादा पुरानी संस्कृतियों में से एक माना जाता है भारतीय संस्कृति को भी। ठीक है, विगत 5 दशकों से भारत की सामाजिक आर्थिक उन्नति हेतु उल्लेखनीय रहा। मतलब कि जो भारत कुछ दशकों से है, दिखा रहा है कि भारत डेवलपिंग कर रहा है, भारत डेवलप हो रहा है, मतलब प्रगति हो रहा है, वो उसके सामाजिक से हो रहा है, आर्थिक वजह से, ये सब क्या है, तो वे सब के इम्पोर्टेंट पहलू की वजह से हो रहा है, हम लोग का अहम रोल हम लोग को सपोर्ट करने की वजह से हो रहा है। इस दौरान यहाँ सर्वगिनीय आर्थिक विकास के तौर पर, हम लोग के विकास के तौर पर कृषि का बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग का योगदान है, उद्योग का योगदान है, और तकनीकी के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति हुई। जी, पहले के मुकाबले अभी के जो है डेवलपमेंट के एरिया में हम लोग कुछ ज्यादा आगे हुए हैं, और उम्मीद है कि ऐसा ही अगर एक्टिविटी रहा, वैसा ही इंडिया जो है आगे बढ़ता रहा, तो वो आने वाले कुछ दशकों में ना, इंडिया जो है अभी विकासशील में गिनती आ रही है, और आने वाले कुछ दशकों में ये विकसित हो जाएगी, मतलब कि डेवलपिंग कंट्री घोषित कर दिया जाएगा। अभी डेवलपिंग के कगार पहुंचा हुआ है, और ये डेवलपिंग हुआ नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं भारत एक विकासशील देश है, ना कि विकसित देश है। विकसित कौन हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, क्या होता है, विकसित देश है। स्थिति बात करते हैं हम लोग। स्थिति देखो, एक विशाल देश, ठीक है, एक विशाल देश के रूप में भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो पूरा पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी एरिया तरफ ये जो क्या है स्थित है। और इसका यदि प्रमुख भाग जो है 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तर अक्षांश से 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। मतलब कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक इतना डिग्री में फैला हुआ है। कर्क रेखा जो है इस पे 23.30 डिग्री उत्तरी बता रहा है कि 23.30 उत्तर में देश को तकरीब 2 समांतर भागों में बांटती है। जब ऐसी कर्क रेखा इंडिया में एंट्री करती है, तो क्या करती है, देश को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। कितना एंगल बना के आती है, तो 23.030। ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये पूछ सकता है। ठीक है, उत्तर में देश को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, प्रमुख भूभाग में दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप। दक्षिण पश्चिम तरफ क्या है, लक्षद्वीप है, समूह है लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, बताया जा रहा है कि ये सब जो है अंडमान निकोबार जो हो गया, वह उत्तर की ओर मतलब हो गया, उत्तर पूर्व का अंडमान निकोबार हो गया द्वीप समूह, और क्या बोल रहा है इधर कि दक्षिण पश्चिम तरफ क्या है, द्वीप समूह इस साइड कौन सा हो गया, तो लक्षद्वीप हो गया। ये सब बताया जा रहा है। अभी तक बताया उसकी स्थिति, भारत कैसा दिखता है उसका आकृति बता रहा है अपने साहित्य की मदद से इन द्वीप, ठीक है, अब इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करें। ठीक है, मतलब इसका हम लोग बारे में पढ़ना है आगे। आकार बारे में जानते हैं, आकार उसका कितना बड़ा है वो आकार हम पढ़ते हैं। ठीक है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग तकरीबन हम लोग बोल सकते हैं कितना है, बड़ा है ये, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि पूरा भूभाग भारत का कितना है, तो बोले कितना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर।
स्क्वायर बोलते हैं, क्या बोलेंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका पूरा भूभाग है, मतलब होता है एरिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 2.4% अकेले भाग घेरता है। पूरा संसार में जितना भूमि है उसका 2.4% भूमि किसका, इंडिया का है ना। चलिए चित्र से दिखाया गया है 1.2 में स्पष्ट है कि भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश अगर बात किया जाएगा तो कौन सा, रूस हो जाएगा। 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है हम लोग कहते हैं, भारत आएगा, जैसा कि यहाँ दिखिए रहा है। चलिए भारत की स्थल सीमा, ठीक है, स्थल सीमा रेखा तकरीबन 15,200 किलोमीटर तक समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लक्षद्वीप समूह के साथ 7 लाख बोलेंगे 5,160.60 किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब क्योंकि समुद्र का एरिया को भी ये जोड़ा गया है यहाँ पे। भारत के उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवनिर्मित वलित पर्वत है। क्या है, भारत के उत्तर पश्चिम मतलब कि ऊपर की तरफ क्या है, तो उत्तरी पूर्वी सीमा तरफ क्या है, तो निर्मित क्या है पर्वत पर्वत है, जिससे हम लोग बोल सकते हैं हिमालय हो गया, ये सब क्या है, तो हम लोग ऊपर एरिया तरफ है। ठीक है, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। इसका दक्षिण का जो भूभाग है उत्तर में कैसा है, चौड़ा है, उत्तर तरफ क्या है, चौड़ा है। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की तरफ सबकृत हुई। बता रहा है कि उत्तर तरफ जो है ना, दक्षिण के मुकाबले उत्तर तरफ ज्यादा चौड़ा किया हुआ है। जनरली सकते हैं उत्तर मतलब ऊपर की ओर, दक्षिण में नीचे की ओर। तो इंडिया का नेक्स्ट बनता है, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, और नीचे की ओर बहुत कम रहेगा, ऊपर की ओर चौड़ा है। बात है सही है। इसके पश्चिम में अरब सागर एवं पूर्व में बंगाली खाड़ी स्थित है। पश्चिम में क्या है, इधर पूरब इधर पश्चिम, ठीक है। तो पश्चिम में क्या हो गया, अरब सागर हो गया, ठीक है, कहाँ, तो महाराष्ट्र मुंबई तरफ। और पूर्व तरफ जहाँ पे बंगाल पड़ता है तो वो बंगाली खाड़ी आ गया, जहां से आया था अल्फा खान। तो चित्र 1.3 में बताया गया है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार तकरीबन 30 किलोमीटर, लेकिन फिर भी पूर्वी पश्चिम का विस्तार उत्तरी पूर्वी का सीमांतर की अपेक्षा कम महसूस हुआ। पर जनरली लोग बोलते हैं कि नीचे के मुकाबले ऊपर का एरिया थोड़ा ज्यादा है, विकसित नहीं बोलेंगे, फैला हुआ है बस। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के अस्थायी समय में 2 घंटे का अंतर, अतः 82.30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानसिक योग्यता माना गया। अगर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश अगर बीच में डिस्टेंस बोले तो उसका सूर्य जो है उसका बीच का टाइमिंग अगर बोले 2 घंटा पहले गुजरात की सूर्य का उदय होता है और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा के बाद में, दोनों बीच डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का डिफरेंस है। इसकी वजह से इसका क्यों ऐसा है, तो 82.30 डिग्री झुकने की वजह से ऐसा दिखता है हम लोग को। जो कि उत्तर प्रदेश में मिजोरम से गुजरात है, ठीक है, यदि मिर्जापुर से गुजरात है। बोल सकते हैं कि अक्षांश का प्रभावी दक्षिण, ठीक है, प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। विश्व, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, जिसके यही बात है ना कि एरिया, झुकाव, ये सब वजह से हम लोग को किस पे डिपेंड पड़ता है, तो इसकी वजह से हम लोग को टाइमिंग पे और साथ साथ में दिन और रात पे इफेक्ट पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग विश्व, भारत तथा विश्व, भारत और विश्व में अंतर थोड़ा जाने जाते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट देखिए से कितना बड़ा पेज है ये, तो ये 2 ही पेज का, 1 पेज का, ठीक है। तो नेक्स्ट वन में जाता है, चलिए देखते हैं। भारतीय भूखंड, ठीक है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय भूखंड कहाँ पे स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत स्थित है तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है, पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय भूभाग जो है एशिया महाद्वीप का दक्षिण
विस्तार है। बताया कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, बताया कि भारतीय जो भूभाग है वो एशिया महाद्वीप का दक्षिण तरफ फैला हुआ है। ठीक है, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपियन, हिंद महासागर जो पूरी पश्चिम यूरोपियन देशों और पूर्व एशियाओं देशों को मिलाता है। ठीक है, मिलाता है। भारत को केंद्र स्थित प्रदान करता है, जो कि हिंद महासागर निश्चित रूप से सिक्योर करता है, जो कि क्या बोला, यूरोपियन देशों को मिलाता है। वे क्या होता है, उसी की वजह से भारत जो है एक सेंटर पे स्थित होने को बताता है कि भारत जो है एक सेंटर पे स्थित है, केंद्र पे स्थित है प्रधान। ठीक है, देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीतवर्ष फैला हुआ है और पश्चिम एशिया अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्व तट के मध्य से निकटतम संबंधित बताया गया है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर में जितना बड़ा एरिया भारत घेरता है, उतना बड़ा एरिया और कोई भी देश नहीं घेरता है। भारत की इसकी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया, जिसके वजह से इस महासागर का नाम, हिंद महासागर का नाम वो इंडिया के अनुसार रखा गया, इसके नाम पे रखा गया, क्योंकि हिंदुस्तान हिंद महासागर क्या ये नाम है। क्या आप जानते हैं कि सन 1869 में स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी जो था ना, वो क्या हो गया, 7000 किलोमीटर कम हो गई। बताया जा रहा है कि आप क्या जानते हैं कि 1869 में स्वेज नहर खोलने जाने के दौरान जो पहले के डिस्टेंस के मुकाबले अब क्या हो गया कि 7000 किलोमीटर कम हो गया। ये कब हुआ, जब स्वेज नहर खोला गया था तब। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युक्त पुराना है। क्या है, तो अपने भारत का विश्व के देशों के साथ जो संपर्क है वो बहुत पुराना है। मतलब हर एक जगह का पुराना जो संपर्क जो देखा है, कैसे हर एक जगह जाना है, वो संपर्क देखा जो है वो बहुत पुराना हो गया है। ठीक है, पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से होता है। जो पहले बनाया गया, पहले आदमी लोग क्या करते थे कि समुद्र से ट्रेवल ना करते हुए बाय रोड से हर एक देश में जा रहा था। ठीक है, जो रहा था कि समुद्री अपेक्षा भूमार्ग के होकर जाते थे। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल से भारत आए। पहाड़ों के रास्ते से बहुत प्राचीन काल के व्यक्ति जो है वो कहाँ है, वो भारत आए। जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक याद नहीं था। क्या हुआ कि समुद्र के एरिया से हम क्या करते हैं कि भारत शिप से अमेरिका जाना है, समुद्र का रास्ता निकल के सड्डे पहुंचे। पहले ऐसा रास्ता नहीं हुआ था, समुद्र से किस दिशा में जाएंगे तो कैसे अमेरिका पहुंचेगा। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले बाय रोड, मतलब कि भूमि के थ्रू जाते थे, मतलब कि जैसे घूम के पहाड़ होते हुए ऐसे घूम के हर देश होते हुए जाते थे। मतलब बहुत लंबा सफर था। मान लीजिए आपको यहाँ अमेरिका तो पूरा चाइना घुसती है, चाइना घुसते अफ्रीका, ईरान, यूरोप, ये घुसते बहुत लंबा रास्ता हो जाना पड़ता है। पर अब नहीं, ऐसा नहीं, डायरेक्ट मुझ सकते हैं। इस मार्गों में प्राचीन समय से विचार और वस्तु का आदान प्रदान होता है। इसी मार्गों से क्या होता है, प्राचीन समय से अभी तक भी वस्तु क्या होता है, आदान प्रदान, ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है। भारत का पश्चिमी मध्य और पूर्वी एशिया, भारत का पश्चिमी मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देश के साथ एक दुर्लभ संपर्क बन चुका है। मतलब कि भारत जो है ना, बहुत पहले से ही हर एक देश में क्या अपना माल सप्लाई करता है, मतलब अपना जो प्रोडक्शन जो बनाता है वो बेचता है बाय रोड के थ्रू, मतलब कि ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू। वे संपर्क सबसे अच्छा बैठा के रखा है। इस प्रकार उपनिषदों
के विचार, ठीक है, रामायण या फिर पंचतंत्र की कहानियां भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। इसी वजह से हर एक यहाँ का हर एक चीज जो है और देशों में पहुंच पाया। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के लिए अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाते थे। यहाँ पे जो भी उत्पाद, यहाँ का जो कृषि लोग था, जो किसान लोग था, जो भी फसल उगता था या फिर जो भी बनाता था, जैसे कपड़ा हो गया, मसाला हो गया, वे एज ए भूमि के तौर पे हर एक देश को पहुंचाया जाता था पहले। अब तो क्या होता है, अब क्या होता है, जहाज में भरे ट्रांसफर डायरेक्ट तो इसके विपरीत यूनानी संपर्क स्थल तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश में विभिन्न भागों में देखा गया, जिसकी वजह से हम लोग को आज देखा गया कि हम लोग पहले जो भी आया था, पहले क्या करता था, बहुत लंबा रास्ता मात्रा में तय करता था। इसकी वजह से क्या होता था कि जो भी होता ना, अभी के मुकाबले ट्रांसपोर्टिंग में ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो क्या हुआ था पहले क्या था कि समुद्री एरिया का रास्ता खोजने का रास्ता था, उसको खोजा नहीं गया, किससे जाएंगे, किस रास्ता में जाएंगे, तो समुद्र से हम लोग समुद्र के रास्ता में से हम लोग कोई दूसरा देश जा सकते थे। पहले इसका डेवलप हम लोग नहीं थे और जानकारी भी प्राप्त नहीं था, पर आज हम लोग डेवलप हो गए हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीज करना होता है तो एज अ सी रूट, मतलब कि समुद्री यात्रा के थ्रू हम लोग हर एक जगह, हर एक देश में हम लोग अपने सामान को बेच सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यही बताया गया है, ठीक है। तो हम लोग के लिए आज के लिए इतना ही, पर पिछले क्लास पढ़ेंगे तो चैप्टर तो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो आज का चैप्टर हो जाएगा भारत के पड़ोसी देश जो है वो नेक्स्ट बार पढ़ेंगे। आज के लिए बस आप लोग इतना ही रखिए, और जितना ही पढ़ाया गया बस आप लोग क्या कीजिएगा, जो बताया शुरू में कि इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिएगा कि भारत जो है वो कितना बड़ा है, वो कितना डिग्री फैला हुआ है, कल जो है कितना वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, कल जो है कितना डिग्री से अंदर आता है, ठीक है। इससे जितना क्वेश्चन बनता है, जितना अधिक क्वेश्चन बन रहा है उसको लिखना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग के लिए इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। बाय।